हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम 24 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। देखिए, इस साल ना जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी को सभी बोर्ड फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, अपने सिलेबस को कम किया है। उसने कुछ चैप्टर और कुछ क्वेश्चन को काट दिया है, जिससे हमारा सिलेबस बहुत कम हो गया है। अब हम बोर्ड एग्जाम 2024 में परीक्षा देने जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, कम पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को कम पढ़ना है, इसलिए हमने शुरू से नई सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। जैसे पहले इस चैप्टर नंबर 1 में 4 प्रश्नावली हुआ करती थी, लेकिन अब 2 ही प्रश्नावली है, यानी आप लोग को 2 ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या है। तो देखिए, हम लोग पहले शुरू से एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे। तो देखिए, जो संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। आज तक हमने केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ा है, काल्पनिक संख्याओं का दर्शन अभी आपने नहीं किया। जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इनके बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ेंगी। जिन संख्याओं का अस्तित्व नहीं होता है, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या होता है, तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। हो सकता है बहुत बच्चों को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम लोग बेसिक से सीखेंगे। तो देखिए, हम लोग पहले देख लेते हैं परिमेय संख्याएं। तो देखिए, जितनी भी संख्याएं होती हैं जो 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती हैं, यानी कि आप गिनते गिनते मर जाएंगे तभी आप इसे पूरा नहीं गिन पाएंगे, यानी अनंत तक। तो ये सारी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक क्या है, प्राकृतिक संख्या होती हैं। उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं थी जब हम लोग जीरो का खोज हो गया, फिर आया 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में आपने जीरो को जोड़ दिया तो बन गई पूर्ण संख्या। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, तो ये क्या होती हैं, हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। यानी कि जो 0 से संख्या शुरू होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, और जो 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए, 0 प्लस वाली और संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं, वो सब पूर्णांक होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। ठीक है, ये क्या है, प्लस वाली संख्या है, धनात्मक चिन्ह लिखे नहीं जाते, आप लोग को पता होगा। अभी देखिए, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये भी अनंत तक जाएगा। यानी कि सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक होती हैं। ये सभी संख्या हमारी पूर्णांक है। ठीक, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन दोनों को भी हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं कभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। तो देखिए, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम किसके बारे में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो अंश है वो तो 0 हो सकता है, लेकिन जो हर है वो 0 नहीं होता है। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, यानी वे सभी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि Q नॉट इक्वल 0। वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारा 0 एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि आप हर एक संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। यानी जब किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख देंगे तो P/Q के रूप में है, नीचे तो 0 नहीं, यानी कि परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि बटा में है, नीचे 0 है, नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। मान लीजिए 5/6, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर हम कह दें कि भाई ये 2, क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे बटा में 1 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं कि 5/0, तो नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप लिखेंगे परिभाषा कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल 0 होता है, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं पर।
तो दोस्तों हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए जितनी भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो। देखिए जो 2 है ना, वो या एक से विभाजित होगा या खुद से विभाजित होगा। दोस्तों 2 ना एक सम अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं। ठीक है, अब देखिए 2, 5, 7, 11, ठीक है, ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर आप इसको बटा में कर यानी सॉरी दोस्तों, अगर आप इसको रूट में कर देते हैं, √2, √5, √7, √11, ठीक, तो ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए हम कोई संख्या इस प्रकार से लिखते हैं 1 0 0 1 फिर 0 0 0 1 फिर 0 0 0 0 1, तो ये भी एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए 17, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 19, ये भी अभाज्य संख्या है। तो अगर हम 17 का अंडर रूट निकाल दें, 19 का अंडर रूट निकाल दें, तो ये सब क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। कि किसी भी देखिए जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी क्या? अभाज्य संख्या है, उसको अगर अंडर रूट कर देंगे तो अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो आपने पढ़ लिया, आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में जाना, पूर्ण संख्या के बारे में जाना, पूर्णांक के बारे में जाना, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने जान लिया, यानी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब चलिए हम चैप्टर पर। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है उसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपका प्रश्नावली यानी जो आपका चैप्टर है 1, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे पुराने वाले वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो हमारे सिलेबस में है हम वही पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड को हमें करने के लिए बहुत बच्चे जानते भी हुए नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए जो कि क्लास 2, 3, 4 छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। तो देखिए दोस्तों, आपको विभाजिता का नियम पता होना चाहिए कि संख्याएं 2 से कब विभाजित होती हैं, 3 से कब विभाजित होती हैं, 4 से कब विभाजित होती हैं, 5 से कब विभाजित होती हैं। तो देखिए 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी मान लीजिए कोई संख्या 2, 5, 3 और लास्ट में 2 है, यानी 2 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर 0 रहेगा तब भी 2 से विभाजित होगी, 2 रहेगा तब भी, 4 रहेगा तब भी, 6 रहेगा तब भी, और 8 रहेगा तब भी वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब देखिए 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इसे समझिए, मान लीजिए कोई संख्या है 21, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जो 21 संख्या है, अगर आप 2 और 1 को जोड़ते हैं, 21 को आप 2 + 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। यानी जो 3 है वो 3 से कटेगा ना, 3 कम 3 कट जाएगा, तो पूरी संख्या 21 भी कटेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 39, ठीक है, तो अंक कौन है? एक अंक है हमारा 3 और प्लस कर देंगे 9, तो 3 9 कितना होगा? 12, 3 चौके 12, जो 3 है वो 3 से कटेगी। सॉरी दोस्तों, नहीं दिख रहा था आप लोग के लिए, माफ़ी चाहता हूँ। जो 12 है, 12 कितना से कटेगा? 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 चौके 12 यानी कि 39 भी कटेगा। अगर मान लीजिए संख्या है 729, ठीक है, तो आप इसको जोड़िए, 7 2 9 और 9 9 18 हो जाएगा, यानी 7 + 2 + 9 बराबर क्या हो गया? 18। यानी जो 18 है वो तो 3 से कटता है, 3 छके 18, यानी कि 729 भी 729 भी 3 से कटेगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। तो देखिए यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये क्या हमारा 4 से विभाजिता का नियम है। मान लीजिए कोई संख्या है, एग्जाम्पल के लिए 2, 5, 3 और 2 2 मान लीजिए, ठीक है,
2 2 4 मान लीजिए, इतना लंबा। तो देखिए अंतिम 2 अंक कितना है, हमको अंतिम 2 अंक देखना 24। 24 4 से विभाजित होता है, हाँ होता है। 4 छक 24 यानी कि पूरी संख्या विभाजित होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 5 1 2, अब देखिए अंतिम 2 अंक क्या लेना है, 12। 2 अंक अंतिम क्या है 12, यानी कि 12 विभाजित होगा, हाँ 4 3 12 होता है, यानी कि पूरी संख्या विभाजित होगी। अगर आपको ना विश्वास आप लोग देख सकते हैं ऐसे 25 और 1, तो आप काटेंगे कितना होगा, 4 छक 24, 6 बार में जाएगा, बचा कितना 24, आया कितना 1 उतरेगा, 4 दूना 8, ठीक है, बचा कितना 3 और 2 उतरा, यानी कि कितना हो जाएगा 4 बटी 32, ठीक है, यानी कट जाएगा ये, ठीक। हम यहाँ काटे इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी ये डिफिनेशन खराब हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या मान लीजिए 5 3 0, 2 2 5, 3 2 8 5, यानी 5 और 0 संख्या 5 से विभाजित होगी। अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। तो आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपका लिखा कितना है 140, तो 140 आपको इस प्रकार से करना है और ऐसे लाइन खींचनी है। अब देखिए ये 140 से छोटी संख्या किससे विभाजित होगी, देखिए अंत में कितना है 0 है, यानी कि संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, तो हम 2 से काटेंगे, 2 7 14, 0 उतर गया। अब देखिए आखिरी में 0 है, यानी फिर 2 से विभाजित होगी, तो फिर 2 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 3, हाँ सॉरी दोस्तों, 2 3 6, हासिल एक बचा इधर आ गया, यानी कि 0, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5, क्योंकि इधर आ जाएगा तो 2 5 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आया 35, अब देखिए ये 35 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, क्योंकि अंत में 5 है, तो हम 5 से काटेंगे, यानी कि 5 7 35, 7 बार में आया, ठीक है। अब देखिए जो 7 है वो भी किससे विभाजित होगा, केवल 7 से ही कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, यानी कि हम काटेंगे 7 एकम 7। अब देखिए जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, गुणनखंड का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, आप लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे, यानी देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। देखिए हमारे चैनल पे आपको मैथ को ना एकदम हलवा की तरह समझाया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक सवाल आपको समझ में आएगा, और मैं वादा करता हूँ अगर आप मन से पढ़ाई करते हैं तो आपका 100 में 100 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, हम बगल में देख लेते हैं सेकेंड पार्ट को भी। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है 156, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकेंड पार्ट है 156, हम इसे करना है हल, ठीक। अब देखिए 156 को आप लोग लिखेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये संख्या के लास्ट में कितना है 6 है, यानी कि 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 2 7 14, ठीक है, एक बचा इधर यानी कि 2 8 16, ठीक। 8 है, 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, देखिए 2 3 6, 3 बार में आया, ठीक है। अब देखिए एक बचा इधर यानी कि 18 हो गया, तो 2 9 18, 39 है। अब देखिए 3 और 9 कितना होगा 12, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 होता है, यानी कि पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो हम 3 से काटेंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा कितना 3 एकम 3, 3 3 का 9, ठीक है। अब कितना है 13, 13 तो सीधे 13 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। अब देखिए हम इसको 156 को किस प्रकार से लिखेंगे, 156 लिखेंगे बराबर 2 गुणे 2, इस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, ठीक है। गुणे 1 भी आप लिख सकते हैं, हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब चलिए हम लोग तीसरे चौथे और पाँचवें पार्ट को भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट क्या है 3825, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस प्रकार से 3825, ठीक है, इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ना ही 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है, लास्ट में तो ऐसा नहीं है। तो एक बार हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, देखिए 8 3 11, 11 2 13
और 13 5 कितना होगा 18, यानी जो 18 है वो 3 से कट रहा है, यानी कि पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, अब देखिए 3 दूना 6, इधर 2 बचा इधर, यानी कि 3 7 21, बचा कितना 1 इधर गया, ये हो गया 15, 3 बचे 15। ठीक, अब देखिए 2 1 3 हो जाएगा और 7 3 10 5 15, यानी फिर से 3 से कटेगा। ठीक, 3 चौके 12, 4 बार में गया। अब देखिए 3 दूना 6, 1 इधर गया, 3 5 15। ठीक, अब देखिए लास्ट में कितना है 5 है, यानी कि संख्या 5 से कटेगी, तो 5 9 40। ठीक, 2 इधर गया, यानी कि 5 5 25। अब देखिए लास्ट में 5 यानी 5 से कटेगा, यानी कि फिर काटिए, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा हमारा 5 7 35, क्योंकि 3 इधर गया हो जाएगा 35, यानी कि 5 7 35। अब देखिए 17 कितना से कटेगा, 17 से कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या, यानी कि 17 एकम 17। ठीक, हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1 लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हमारे जो इसका 5वां पाठ है वो क्या है, हम यहाँ बगल में कर लेते हैं उससे भी। तो 1 मिनट दोस्तों देखिए, तो ये हमारा पाठ क्या है, चौथा पाठ। ठीक है, अभी हम पहले चौथा कर लें फिर 5वां करेंगे ना। क्या हमारा 5005। ठीक है, हमें इसे क्या करना है, हल करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसे बीच में लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि भैया एक संख्या किससे कट रही है। तो देखिए लास्ट में 5 यानी 5 से कटेगा, 5 एकम 5, डबल 0 उतर जाएगा, फिर 5 एकम 5 यानी कि 1 उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए अब ये सीधे कटेगी आपको 7 से, तो 7 से काटते हैं, तो 7 3 10, 7 एकम 7। ठीक दोस्तों, बचा कितना है, 3 बचता है, 3 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 30, यानी कि 7 चौका 28, 4 बार में गया 28 हो गया। अब बचा कितना है, इधर 2 अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा ये 21, यानी कि 21 से जाएगा तो यानी कि 7 3 21। अगर आप ऐसे काटने में आपको समस्या हो रही है तो आप इस प्रकार से काट सकते हैं, 1001 को भाग में लिखेंगे और 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, जो आएगा आपका भागफल उसको यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोग काट सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को समस्या हो तो। अब देखिए 143 दोस्तों जो है वो 11 से कट जाएगा। ठीक, तो 11 से हम काटेंगे, तो 11 कम 11 होता है, बचा कितना 3 इधर, यानी ये 33 हो गया, यानी कि 11 3 ये 1 ही रहेगा दोस्तों 33। ठीक है, ये कितना आ गया 13, अब 13 कितना से कटेगा, 13 से ही कटेगा, 13 कम 13। ठीक, हम क्या लिखेंगे 500, जो 5 है वो किसके बराबर है, 7 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1, 7 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए 5वां पार्ट देखते हैं। अब देखिए हमारे क्या है 7429। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए किससे कट रहा है, तो ये जो है आपको सीधे कटेगा 17 से कटता है। ठीक है, 17 से आपका कटेगा, कितनी बार में कटेगा, देखिए 17 से आपका कटेगा तो आपका आएगा 4 3 और 7। ठीक है, यानी कि आपका इतना है, आप भाग देकर के काट सकते हैं आसान तरीके से। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा ये शायद डायरेक्ट 19 से कट जाएगा। हाँ, तो 19 से हमारा कटेगा तो हमारा आएगा 23, और जो 23 है वो 23 से ही कटेगा, यानी कि आया 1। तो हम क्या लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम क्वेश्चन नंबर 2 से अगले वीडियो में करेंगे।